भाई है, सालू भाई। दादा का नाम? मिट्ठू लाल जी, गांव? जयपुर राजस्थान, ये रामगढ़ मोड़, जयपुर कागड़ीवाड़ा। पहले कहीं और गए हो दिखाने? हाँ गए थे। काम नहीं हुआ वहां से? नहीं हुआ। कहाँ गए थे? हमारे मोहल्ले में ही है, मतलब थोड़ी सी दूर है, 2-2.5 किलोमीटर। वहां का सामान रखा है घर में? हाँ, एक नारियल था, किसी हनुमान जी का मंदिर था, एक उन्होंने कोई नारियल बताया था, वो रखा है घर में? हाँ जी, मंदिर में। बबूत? बबूत भी है शायद। और एक बार पहले गया था मैं, कोई गांव है अपना दाता रामगढ़ से आगे, हाँ उनकी बबूत है। बोल सच्चे दरबार की जय। तो बच्चे, हम तो बार बार ये बात बोलते हैं कि अगर यहाँ आओगे तो पहले जिस दरबार का भी सामान जो भी घर में रखा है उसको हटा के आना चाहिए। हाँ, वो मम्मी ने सफाई वफाई करी थी शायद, मेरे को तो वहाँ पे गए हुए 3-1 साल हो गए, तो मम्मी ने करी होगी सफाई, तो हटा दी होगी। बच्चे पहले पूछ लो, अच्छा, कंफर्म कर लो, क्योंकि उसमें नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। केवल बबूत लाए थे मुझे बताइए। बच्चे बबूत हाँ। क्या मामूली चीज है, बबूत से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। सही कह रहे हो। एक चुटकी बबूत से बड़ा काम हो जाता है, हाँ। इतनी शक्ति होती है उसमें। नहीं, उन्होंने हमें कोई उपाय भी बताए थे, पर उससे क्या हमारा कुछ बैठा नहीं, हमारा क्या वही लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, बनती नहीं किसी में। मैं खुद घर से बाहर हूँ, किराए के मकान में हूँ। एक जगह आप निश्चित करो, या वहां से करो या यहाँ से करो, कहीं से भी करो, आपका मन है। देखो, हम तो मन तो ये है कि साफ कहना और सुख रहना, मैं तो कुल की देवी काली मैया है। पता है? हाँ पता है, देख लिया। हाँ, और दूसरी बात, अब हमारे तो पता नहीं, कोई तो किधर जाता है, कोई किधर जाता है, हमारी बन क्यों नहीं रही, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। किधर जाता है मतलब किस को, जैसे ये बड़ा मेरे से तीसरे नंबर का भाई है, वो जाता है जीण माता के। अब इधर से दूसरा बड़ा भाई है, दूसरा नंबर का, वो तो जा रहा है जीण माता के पकड़ा लेके, और जो दूसरा नंबर का वो जा रहा है हमारे कुल की देवी के, काली मैया के। सुनो, जो जैन भवानी माँ है, हाँ, जीण माता वो दुर्गा रूप और काली रूप दोनों में चलती है। अच्छा। कोई जो सात्विक रूप से चलाता है उसके लिए वो दुर्गे है, अच्छा। और जो तामसिक रूप से चलाता है उसके लिए वो काली है। ठीक है ना? तो आपके खानदान में पीछे पहले दादा परदादा क्या बलि देते थे? बलि, हाँ बलि तो क्या पता, मेरे को ध्यान नहीं, बाकी हमारे दादाजी, हमारे चाचा ताऊ सब यही कहते थे, बोले अपनी कुल की देवी अमृतसर वाली है, जो अच्छा। साक्षात पर्वत में से निकली है। बोले वहीं पे ही लगी, मैं भी वहाँ पे ढोक देख के आया हूँ, कम से कम 3-4 बार देख के आया हूँ। ठीक। बोले अपनी कुल की देवी यही है, बोले इसी को ही मनाओ तुम, और इसी की ही पूजा पाठ करो। मैं ये पूछ रही हूँ, वहाँ पर बलि देते हो, तुम्हारे खानदान में पीछे चलती है, बकरा देते हो? बकरा हमारे परिवार में भाइयों ने दिया। जैसे बड़ा आपके पिताजी या आपके उनका तो मेरे दादाजी? को पता नहीं, माता जी, बाकी दिए होंगे मेरे को, बाकी अगर वो बताते भाई हमारी कुल की देवी, तो शायद दिए होंगे। बच्चे तेरे को तो सपने में भी एहसास होते हैं। मैं तो कह रहा, आप सही कह रहे हो, सपने तो आते हैं। आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं। दिखाती है ना माँ? बिल्कुल सच्चे दरबार की जय। बिल्कुल सही करो। और मेरे को आप ये देखो, मेरी कुल की देवी है, मैं तो साफ कहूँ कि जैसे मेरे साथ कोई घटना घट रही है, तो मेरे को या तो 2 दिन पहले पता पड़ेगा, या एंड टाइम पे पता पड़ जाएगा भाई तेरे साथ ये घटना घट रही है। बोल सच्चे दरबार की जय। अब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मेरे को हैंड टू हैंड पता पड़ गया था 10 मिनट पहले, फिर भी मैं देखा कोई बात नहीं, माता भगवान चाहेगा जो, और वास्तव में मैं आगे बढ़ता गया, अब आगे बढ़ता गया तो मेरा एक्सीडेंट ही हुआ। क्योंकि आपको आदेश हो जाते हैं, माँ दिखा देती हैं आपको। अब आपने निश्चित करना है कि आपने उनको मनाना है नहीं मनाना है। मैं इसीलिए ही आपके पास आया हूँ, क्योंकि मेरे खैर ऐसा तो खैर मैंने दरबार देखा नहीं, माता रानी सच्चा दरबार आपका है,
मानता हूँ मैं, तो आप जैसे इनकी वो मैंने देखा आपको भी, गुरु माँ की सच्चा दरबार है। और दूसरी बात, जैसे हमारा कमरा बना नया, मेरा खुद का कमरा बना, वो कमरा भी मेरी बहुत माताफोड़ी से बना है। मतलब ये देख लो। वो जमीन आपकी अपनी है? हाँ, हमारी अपनी। अच्छा। अब उसके अंदर मेरा भाई कारखाना लगा रखा था। अब उसको मैंने प्यार से बोला कि भाई देख, मेरा यहाँ पे कभी घर बसेगा तो मैं तेरे को प्यार से बोलूंगा, तू तेरा कारखाना दूसरी जगह उठा लेना। तो मेरे धक्के मार के बोलता, बोले जा कोर्ट का दरवाजा खटखटा, नहीं हटाऊंगा। इनकी कोई बात नहीं भाई, मैंने ये बोला। फिर उसके 3 साल बाद में मैंने बोला भाई अब तू कारखाना हटा, नहीं हटाया। फिर मैं देखा भाई अब क्या करूं, मैंने भगवान को अरदास करा, उसको खुद ही भगाओ बोरे बिस्तर बांध के। तो अब मेरा जो कमरा बना है, अब उस कमरे में मैं रहने लायक हूँ या नहीं हूँ, ये बताओ आप। जब माई ने तेरे लिए वो खाली करवा दिया तो तू उसमें रहने लायक क्यों नहीं? वो कमरा तेरे लायक क्यों नहीं है? अब मैं तो ये सोच के आया था कि भाई मैं वहां पे अगर आपकी सेवा भी उठाऊं, आपकी जोत भी जलाऊं, तो मेरे को मतलब नुकसान तो नहीं होगा ना। जोत जगाने में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। नहीं, जोत तो इसलिए देखो, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी भाभी जो है वो खत्म हुई। अब वो भी पता नहीं किसकी पूजा करती थी, क्या करती थी, भगवान जाने वो किस आस्ते में तांत्रिक से जुड़ी हुई थी। अच्छा जी। और तुमने देखा भी होगा कुछ करते हुए। हाँ, देखा कुछ डालते हुए, कभी कुछ मिला, कभी कुछ मिला, कभी कुछ मिला। हाँ, उसके घर के सामने नारियल मिला था एक तुम्हारे पार्ट में भी, तेरी माँ के हिस्से में भी हो सकता है, मैं ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि जब वो खत्म हुई तब भी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जाएगी। मतलब 15 दिन पहले मेरे को ऐसा पता पड़ा। मेरे बच्चे, माई तेरे साथ साक्षात है। अच्छा। सीधा रास्ता पकड़, बहुत आगे बढ़ेगा। तो सच्चे दरबार की जय। भटकना है तो बेशक जिंदगी भर भटकते रहो। तू अगर 1 सेकंड के लिए भटकेगा ना, वो तुम्हें 1 साल के लिए भटकाएगी। समझ रहा मेरी बात को? सुन लो, सबके लिए सीख है ये। अगर इंसान 1 सेकंड के लिए भटकता है ना कि मैं यहाँ नहीं, मैं वहां चले जाऊं, वो तुम्हें 1 साल तक भटकाएगी और काम कहीं से नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा। ये लिखित में ले सकते हो। सही बात है। इसलिए पहले तो अपने मन को ठहराओ। सही कह रहे हो आप। भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। अब भाभी हमारी खत्म हुई तो हमको भी ऐसा लगा कि भाई हमारे घर में से मतलब ऐसी हस्ती खेलती भाभी क्यों जा रही है, क्या चक्कर है, आखिर मान